हेलो एवरीवन। आपको पता है कि बहुत जल्दी ये यूपी पीसीएस का जो कैलेंडर है वो आ चुका है। आपको दिखाते हैं आपको कि देखिए ये आपको देखना है इसमें कि आर ओ का एग्ज़ाम कब होने वाला है, ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और यूपी पीसीएस का जो 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है वो इम्पोर्टेंट है। 2024 का जो मेंस होने वाला है यूपी पीसीएस का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा कि मेंस का एग्ज़ाम कहाँ पे होने वाला है। मेंस का एग्ज़ाम देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब देखिए, ये है मेंस का एग्ज़ाम, सॉरी, ये यहाँ पे देखिए, ये वाला, ये हो गया मेंस का एग्ज़ाम आपका। ठीक है। अगर आप देखना चाहते कितने तारीख को हो रही है ये मेंस का एग्ज़ाम, आपको देखिए ये है हमारा मेंस का एग्ज़ाम इतने तारीख को, ये देखिए ये है एग्ज़ाम मेंस का 29/6/25, यानी 29 तारीख जून में हो रहा है ये सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ मुख्य सेवा परीक्षा जो होता है वो आपको होगा इसमें ये हो रहा है 29 तारीख को हो रहा है आपका एग्ज़ाम। इसलिए आपको बड़ा रखना, जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं जिनको यूपी पीसीएस मेंस एग्ज़ाम देना है, उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और 2025 के लिए जो अप्लाई करेंगे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए देखिए उसका भी डेट आ चुका है। उसका भी डेट आप देखेंगे, उसका डेट आपको मिलेगा यहाँ पे। पहले यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहला आपको मिलेगा ये वैज्ञानिक वाला, एक ये दिख जाएगा आपको। ये सब आरक्षित है। ये सम्मिलित राज्य, ये वाला देखिए 12 वाला, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2024, ये आपको यहाँ पे दिख गया। ठीक है। ये आपको 29 तारीख 6वां महीना 2025, यानी आपको ये जा रहा है मई जून में। ठीक है। 29 तारीख जून में एग्ज़ाम होने वाला है। अब आगे बढ़िए आप देखिए यहाँ पे देखिए, अपर निजी सचिव परीक्षा है, प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज की परीक्षा है। ऐसे करते हुए आरक्षित परीक्षा हो गई। फिर आप नीचे आएंगे तो ये 21 नंबर पे सम्मिलित राज्य अभियंत्रण, ये जो इंजीनियरिंग सेवा देते हैं वो वाले एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है। और आप देखिए जो आपको मेंस का के बाद जब आपको प्रीलिम्स होगा 2025 का, तो ये 23 नंबर पे उसने दे रखा है कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025, ये होगा 12 अक्टूबर को 2025 को। 12 अक्टूबर 2025 को ये एग्ज़ाम होने वाला है, यानी 12 अक्टूबर 2025 ये एग्ज़ाम होगा आपका पीसीएस का, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है। मैं एक बार फिर से कैंसिल करके दिखा देता हूँ आपको। तो इसमें जो बात आपको समझ में आई कि यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम होगा, जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होगा ये वाला 2025 का, ठीक है, ये होगा 12 अक्टूबर 2025। तो जो नए विद्यार्थी भी एस्पिरेंट्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। लेकिन अभी जो प्रीलिम्स दे चुके हैं, जो इनका मेंस जो मेंस लिख रहे हैं, उनके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है वो देखिए 12 नंबर में। देखिए आप, ये सम्मिलित राज्य मुख्य सेवा परीक्षा जो 29/6 को होगी। ठीक है। 29 तारीख 6/25, यानी जून। ठीक है, ये जून है। अब इसमें आपको क्या होगा, ये मेंस का एग्ज़ाम होगा। ये किसका? 2024 का, जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनका। तो एक बात यहाँ फंसती है कि भाई मुझे इतना बता दीजिए, जो समीक्षा अधिकारी आर ओ का परीक्षा 2023 में हुआ था, अक्टूबर में फॉर्म भरा गया था, उसका एग्ज़ाम कब हो? जो फरवरी में हुआ था एग्ज़ाम 2024 में, लेकिन वो पेपर लीक होने की वजह से पेपर को कैंसिल कर दिया गया। तो अब दोबारा पेपर कब होगा ये इसमें कंफर्म नहीं किया उसने। लिखा है, एक बात उन्होंने ये लिखा हुआ है, तो आप ध्यान से पढ़िए इसको, देखिए आपको समझ में आएगा। ये कि ये लिखा हुआ समीक्षा अधिकारी, आप ये पॉइंट पढ़िए। एक आपको पॉइंट पढ़वाता हूँ, ये वाला देखिए, जो पहली पॉइंट है, ये पहली पॉइंट, इसको देखिए। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए गठित समिति के रिपोर्ट के से प्राप्त हो जाने के बाद उक्त परीक्षा आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएगी। इसका मतलब क्या है? आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाती, ये आरक्षित है, ये आरक्षित है, ये आरक्षित है, ये आरक्षित, ये यहाँ पे देखिए ये सब 4 आरक्षित है, यहाँ पे आरक्षित है। ठीक है। आप दूसरा दिखाते हैं आपको कहाँ पे आरक्षित है। देखिए
यहाँ पे 27 तारीख जो पहला आरक्षित है वो 27 तारीख को यहाँ पे आरक्षित है, फिर उसके बाद 4 तारीख को आरक्षित है, फिर 11 तारीख को आरक्षित है। अभी जो आरक्षित तिथियाँ दिखा रहा है इसका मतलब ये है कि इसमें से वो कहीं भी समायोजित कर सकता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा कयास लगा रहे हैं कि हाँ कहाँ पे एग्ज़ाम हो सकता है, कौन से डेट पे एग्ज़ाम हो सकता है, तो आपको मान चलना है कि एग्ज़ाम हो सकता है 27 अप्रैल को हो सकता है आपका एग्ज़ाम, ठीक है, ये 27 अप्रैल हो सकता है। 4 मई को एग्ज़ाम हो सकता है क्योंकि ये भी आरक्षित डेट है। 11 मई को हो सकता है। अब इसी 3 में से कोई हो सकता है, इतने अब इसके बाद लेके जाएगा नहीं कभी भी, क्योंकि अभी महाकुंभ चल रहा है। तो फरवरी तो 26 फरवरी तक वो लास्ट डेट उसका है, 26 फरवरी तुरंत मार्च अप्रैल, ठीक है। तो अब हो सकता है अप्रैल में एग्ज़ाम करवा ले। तो अगर जो हमें लेटेस्ट मान के चलना है वो 27 मान के चलना है, तो 27 को मान के चलिए और यहीं से एग्ज़ाम को स्टार्ट करिए पढ़ना। और जितने भी टेस्ट सीरीज हो सकते हैं, जो भी आप मॉक लगा रहे हैं, जो भी आप रिवीजन वर्क कर रहे हैं, अभी रिवीजन करने में ज़्यादा वर्क आप फोकस करिए इन चीज़ों पे। अभी आपको रिवीजन ज़्यादा करना है। अभी क्या करना है आपको, जीएस वाले पार्ट तो पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आपको पता है जो जीएस वाला पार्ट है वो एक 140 क्वेश्चन 140 मार्क्स का है। तो इसमें से जो 60 मार्क्स का, इसमें से नहीं, अलग से दूसरा पेपर होता है ये 1 घंटे का सेकंड पेपर, ये हिंदी का होगा, जनरल हिंदी। इसमें सिर्फ 6 टॉपिक दिया गया, सिर्फ और सिर्फ 6 टॉपिक है। और 6 टॉपिक आप पढ़ने से विलोम हुआ, पर्यायवाची शब्द हुआ, तत्सम तद्भव होगा, विशेष विशेष, इस तरह के शब्द, इस तरह की चीज़ें हैं। और 10-10 सबसे पूछेगा, सबसे 10-10 पूछेगा, बस आपको टिप देना है। और इसमें से 55 प्लस भी बच्चे लेकर के आते हैं। और ये नंबर आपका उसमें जुड़ करके 200, 140 प्लस 60, ये जुड़ करके 200 हो जाते हैं। और 200 नंबर लाना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप ऐसे काम करते हैं। तो इसलिए आपको मान के चलना है ये बात कि ठीक है जो भी हो, अब हमें सिर्फ इतना मानना चलना है कि 27 तारीख हो सकती है हमारे लिए, ये 27 तारीख हो सकती है हमारे लिए अप्रैल, यह हो सकती है 4 मई हो सकती है, 11 मई हो सकती है। इन चारों डेट में से जो सबसे प्रबल संभावना मानते हैं उसको मानते हैं 27 को, ठीक है। 27 तक हमारा मॉक जीएस का रिवीजन, ये 27 तक हमारा मॉक्स, और ये 27 यहाँ पर लिख देते हैं हम, 27 तक हमारा ये रिवीजन हो जाना चाहिए अच्छे तरीके से, यहाँ पे मॉक हो जाना चाहिए सही तरीके से, ठीक है। और हम जो नंबर लेकर के आएंगे अभी, आपको पता है इसका जो कट ऑफ जाती है वो मान लीजिए वह 120 से 130 मान लीजिए, ये 200 में से आउट ऑफ 200, ये 200 120 से। लेकिन आप सेफ भी रह जाते हैं जब आप 100 प्लस करते हैं। तो अगर आप 100 प्लस स्कोर करते हैं तो आप सेफ रहते हैं। कई बार इसका जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, कभी कभी 130 के पास में भी गई है, 124 128 कैसे जाती है वो इसका कट ऑफ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उतना ही जाएगी हर बार, वो जिस तरह पेपर टफ होगा जैसे भी होगा। लेकिन आपको ये मान चलना है कि इस 200 क्वेश्चन में से आपको, इस 200 क्वेश्चन में से आपको जो नंबर लेकर के आने हैं, 200 क्वेश्चन 200 नंबर, ऐसे सीधे समझिए आप। ये मार्क्स भी है और क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन और मार्क्स दोनों है ये। तो इन 200 नंबर में से अगर आप 140 नंबर लेकर आ रहे हैं, 120 नंबर लेके आ रहे हैं, तो आप मानिए, तो हम छोटा मोटा नहीं लाएंगे, हम अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। जैसे ही 120 प्लस अगर आप कर लेते हो सही तरीके से, या 110 प्लस कर लेते हैं, तब भी आप उस नंबर उसमें उसके अंदर हैं। तो हम थोड़ा सा हाई रखते हैं अपने आप को कि चलो ठीक है हम यहाँ पे हाई रखते हैं। और जैसे ये आपका बन पा रहा है तो आप समझिए कि मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, थोड़ा सा देखना शुरू कर दीजिए। अभी नहीं करना, अभी तो केवल यही प्रीलिम्स ही करना है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपको ये ध्यान देना है कि 27 अप्रैल मान के चलना है। और इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ आपके लिए, इसके लिए जो जीएस का रिवीजन होगा वो करवाऊँगा मैं आपके, और आपको मॉक करवाऊँगा, सेक्शनल करवाऊँगा इसका मॉक। इसका जो मॉक होगा वो सेक्शनल करवाऊँगा, कम से कम 10-10 पेपर्स करवाऊँगा मैं आपसे। मैं आपको समझाऊँगा, आपको सिर्फ सुनने हैं। जो 2 घंटे का पेपर होता है वो आपको 1.5 घंटे में, 1 घंटे 20 मिनट के अंदर मैं आपको वो सॉल्व करवा दूँगा, ताकि उसको आप सुन करके आप समझ सके। और मैं आपको मौका भी दूंगा उस चीज़ को कि आप सॉल्व करिए उसको, जैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक वक्त आएगा जब हम आपको लाइव भी चलाएंगे उस चीज़ को। बाकी अभी के लिए थैंक यू, और आप लोग जुड़े रहे हमसे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए थोड़ा सा, और लाइक भी करिए, शेयर भी कर दीजिए उसको, ताकि लोग जुड़े उससे, और हम आपके लिए और बेहतर कर सकें। थैंक यू, फिर से मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। धन्यवाद।